वेलटेक क्या है और इससे मुझे इंजीनियरिंग करना क्यों चूज करना चाहिए 2024 में? क्या वेलटेक का कोई इन हाउस एग्जामिनेशन होता है? क्या वेलटेक में डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है बीटेक के लिए? अगर मैं एक स्टेट टॉपर हूँ तो क्या मुझे कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है? VTU ट्रिपल के इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? VTU ट्रिपल के कितने स्लॉट्स एंड कितने फेजेस है? अगर आपके भी ये सारे सवाल है तो बीटेक फंडामेंटल संस्थान का आज का वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेलटेक VTU ट्रिपल 2024 के फुल अपडेट्स के बारे में। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडामेंटल सनस्टोन को। वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं वेलटेक VTU ट्रिपल 2024 के फुल वीडियो को। स्टूडेंट का सबसे पहला सवाल, व्हाट इज वेलटेक एंड व्हाट इज VTU ट्रिपल ई? तो वेलटेक इज अ पॉपुलर नेम ऑफ वेलटेक रंगराजन डॉक्टर शकुंतला रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक यूनिवर्सिटी है जिसका इन हाउस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसे कहा जाता है वेलटेक यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन VTU ट्रिपल ई। ये एक CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो है ही, साथ के साथ ये एक PPT यानी कि पेपर पेंसिल टेस्ट भी है, जो कुछ स्पेसिफिक एग्जामिनेशन सेंटर्स के ऊपर ही कंडक्ट करवाया जाता है। स्टूडेंट का सबसे पहला सवाल, व्हाई शुड आई कंसीडर इंजीनियरिंग फ्रॉम वेलटेक इन 2024? तो अगर मैं NIRF 2023 रैंकिंग की बात करूं तो ओवरऑल कैटेगरी में एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में एंड यूनिवर्सिटी कैटेगरी में बहुत अच्छा रैंक लेकर आया है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में 87th रैंक के ऊपर आया हुआ है, यूनिवर्सिटी एंड ओवरऑल कैटेगरी में 150 के अंदर इसका जो रैंक है वो आया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कौन कौन से कोर्सेज रन होते हैं तो आप बीटेक विद ऑनर्स एंड बीटेक विद स्पेशलाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। दोनों के ही क्रेडिट आपको 164 मिलते हैं। स्टूडेंट का नेक्स्ट बड़ा सवाल कि क्या अगर मैं एक स्टेट टॉपर हूँ तो मुझे कोई स्कॉलरशिप मिलती है? जरूर मिलती है। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन योर 12th स्टैंडर्ड में टॉप किया हुआ है अपने स्टेट में तो आपको 100% स्कॉलरशिप जो है वो मिलती है। इसके साथ साथ ही 10% से लेकर 75% तक का वेव ऑफ आपको मिल जाता है, टोटली बेस्ड ऑन योर मार्क्स। तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। इसके अलावा भी अगर आप VTU ट्रिपल 2024 के रैंक होल्डर्स है तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो भी मिल सकती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। तो यानी VTU आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप दे सकता है अगर आप एलिजिबल स्टूडेंट हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि एडमिशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है वेलटेक के लिए। तो वेलटेक में एज वी डिस्कस दो अलग अलग मेथड से आप एडमिशन पा सकते हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट एडमिशन एंड सेकंड एडमिशन जो मोड है वो है VTU ट्रिपल के लिए अपीयर होकर। तो अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ VTU की बात करें यहाँ पर तो इसके अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं। जो अगर फेज 1 की अगर हम बात करें तो इसका जो स्लॉट 2 है उसके रजिस्ट्रेशन जो है वो भी चल रहे हैं एंड इसका एग्जामिनेशन जो है वो 22 से 25 फरवरी 2024 के बीच में होने वाला है और इसका जो रिजल्ट है वो 9 मार्च को आउट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम फेज 2 की भी बात करें तो इसका भी जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है ये 20 to 23 अप्रैल के बीच में होने वाला है और इनका जो रिजल्ट है ये भी डिक्लेयर हो जाएगा करीब 2 मई 2024 तक। तो यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं आइदर फॉर फेज 1 स्लॉट 2 और यू कैन डायरेक्टली रजिस्टर फॉर फेज 2 स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। जैसा हमने डिस्कस किया कि VTU एक सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन है तो यहाँ पर आपको सारे लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है वो नजर आ जाएगी, इसमें से आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डायरेक्ट एडमिशन। तो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज ऑफ मार्च 2024 आपने 10+2 का एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई कर लिया होना चाहिए, आइदर फ्रॉम अ स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड सच एज CBSE या फिर NIOS हो सकता है या ICSE हो सकता है, या फिर अगर हम इंटरनेशनल कैंडिडेट्स की बात करें तो 10+2 का इक्विवेलेंट जो भी एग्जामिनेशन जो है वो आपने एज ऑफ मार्च 2024 पास कर लिए होने चाहिए। अगर हम यहाँ पर मिनिमम एग्रीगेट की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपका मिनिमम एग्रीगेट 60% होना चाहिए। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर VTU ट्रिपल 2024 की बात करें तो यहाँ पर आपने 10+2 का एग्जामिनेशन जो है वो पास आउट कर लिया होना चाहिए इन मार्च, अप्रैल और मई 2024। अगर हम डायरेक्ट एडमिशन की प्रोसेस की बात करें कि किस तरीके से आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, बस आपको एक फॉर्म जो है वो फिल करना है जिसका रजिस्ट्रेशन फी जो है वो है 1000 रुपीज। इसके बाद जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये आपको अपने ईमेल के थ्रू या SMS के थ्रू जो है वो मिल जाएगी एंड आप डायरेक्टली एडमिशन जो है वो ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर 10+2 स्कोर। अगर हम यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस फॉर VTU ट्रिपल की बात करें तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फी है ये थोड़ी सी कम है, 950 रुपीज का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये आपको फिल करना है एंड इसके बाद आपको VTU ट्रिपल के लिए अपीयर करना पड़ेगा। अगर हम VTU ट्रिपल की एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो ये आप ऑनलाइन मोड के थ्रू सच एज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। इनफैक्ट
इनफैक्ट आपको प्रोविजन है कि आप डीडी के थ्रू भी जो है 950 रुपीज की एप्लीकेशन फी जो है वो सबमिट कर सकते हैं। सो आई होप बच्चों आपको वेलटेक के VTU EEE 2024 की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस एक वीडियो में ही मिल गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए BTech Manaz by Sunstone को। थैंक यू।